लोगों को जय मसीह की। स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। राजा दाऊद ने कहा कि गिन गिन कर यहोवा का धन्यवाद करना और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। राजा दाऊद कहता है कि धन्य जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। आइए इस समय है कि हम वचन पर मनन करेंगे, वचन पर चिंतन करेंगे, वचन के कुछ मुख्य हिस्सों को देखेंगे और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जीवन की कुछ गवाहियां वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा पद मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। फर्स्ट किंग पहला राजा और उसका 3रा अध्याय उसके 3रे पद में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने दाऊद की विधियों पर चलता था। राजा सुलेमान जो कि इस संसार में एक महान राजा हुआ, इस संसार का सबसे बुद्धिमान राजा हुआ, योग्य राजा हुआ, उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। इसमें 2-3 मुख्य विषय हमें समझने हैं कि अब आप राजा बन गए, अब आपको किसी से प्रेम रखने की क्या जरूरत है। आप सर्वोपरि हैं, महान हैं, सारी जनता आपके अधीन है, आपके आदेश निर्देश मानने के लिए तत्पर है। आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं। आप इज़राइल के राजा हो और उसके बाद में एक रहस्य है कि एक राजा भी यहोवा से प्रेम कर सकता है, परमेश्वर से प्रेम करे, जब उसके पास बुद्धि है, बल है, धन है, संपत्ति है, विरासत है। ये बड़ा रहस्य है। इसलिए मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि कोई बहुत बुद्धिमान हो, बहुत धनवान हो और फिर वो प्रेम करे, ये एक रहस्य है। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो और धनवान हो और वो आपसे प्रेम करे, एक बड़ा रहस्य है। और हमारे इस विशेष कार्यक्रम का जो मुख्य थीम है, जो आदर्श है, वो प्रकाशित वाक्य उसके 2रे अध्याय और 4 और 5 पद में मिलता है। और वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है या पूछता है, मैं कहूं सवाल प्रश्न हमारे सामने आता है कि तेरा पहला सा प्रेम क्या हो गया, ठंडा हो गया। ये सवाल आज से 2000 साल पहले मनुष्य जाति के समाज के सामने रखा गया कि भाई तुम्हारा पहला सा प्रेम ठंडा हो गया। लेकिन ये प्रश्न उस समय के लोगों के लिए ही नहीं है, ये आज के लोगों के लिए भी है। यदि आज परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, जगत का सृजनहार परमेश्वर आपके मन को टटोले, आपके मन को देखे, जांचे और परखे, क्या आपके मन में उसके लिए प्रेम होगा? लेकिन राजा सुलेमान के लिए लिखा है कि राजा सुलेमान जो है वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि चुनौतियां, तकलीफें, चिंताएं राजा सुलेमान के जीवन में ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? यदि आप इस संसार का हिस्सा हैं, इस समाज का हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा है, तो निश्चित किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में चिंताएं, निराशाएं, दुख, तकलीफें आपके पीछे चली है। और यही एक मुख्य कारण होता है जो हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। हम थक जाते, दूसरे शब्दों में कहें, हम लड़ते लड़ते समाज से, दुनिया से, अपनी चिंताओं से, भविष्य की योजनाओं से लड़ते लड़ते इतने थक जाते हैं कि एक समय आता है जब हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति और समाज के प्रति, कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति प्रेम भी ठंडा हो जाता है। इस पर हम चिंतन मनन करेंगे और परमेश्वर का जो प्रस्ताव है उस पर भी मनन करेंगे। इसके समाधान को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई ये प्रेम ठंडा क्यों हो जाता है। मैंने बहुत से मसीहों को देखा है
जैसा मैंने कहा कि पिछले 24-25 सालों से मैं यात्राएं कर रहा हूं, मसीहों के संग बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, उनके विचारों को सुनता हूं, और अधिकांश, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अधिकांश लोग मुझे ठंडे ही मिलते हैं। और इसके पीछे कुछ एक मुख्य कारण है। अगर हम उस मुख्य कारणों पर चर्चा कर लें तो उसका समाधान भी ढूंढा जा सकता है। जैसे किसी बीमारी को चेक करने के लिए कि शरीर में कौन सी बीमारी है, हम रक्त को चेक करते, खून को टेस्ट करते, और उसमें सारी बीमारियां आपकी जो है वो पता चल जाती है कि आपको शुगर है, कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। यदि मनुष्य अकेले में बैठकर चिंतन करे, मनन करे, भीड़ में नहीं, ये काम भीड़ में नहीं हो सकता। ये काम अकेला चिंतन मनन करे कि भाई मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे मार्ग से भटकाती हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा करती, मेरी आस्था को कमजोर करती हैं, मेरे विश्वास को कमजोर करती हैं। मैंने कई बार मसीहों को रोते बिलखते देखा है। क्या वास्तव में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा? एक बार मैं आगरा में एक परिवार में मिलने गया, मसीह परिवार था। तो उन्होंने बहुत सारी राशि रत्न पहन रखे, नीलम मणि पहन रखे हाथ में, उंगलियों में। तो मैंने देख लिया और उन्होंने भी इस बात को जान लिया कि मैंने देख लिया। भाई आमतौर पर तो चीजें दिख जाती हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसा पहना है, कैसा खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को जान लिया कि मैंने यह जान लिया कि उन्होंने अंगूठी पहनी है। थोड़ा विशेष देखना था तो मैंने पूछ लिया कि भाई आपने ये पुखराज पहना है, आपने ये नीलम पहना है। अच्छा, थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है क्योंकि मैं दर्शन शास्त्री हूं। तो भारतीय दर्शन का जब अध्ययन करते हैं तो प्रकृति का अध्ययन होता है, माया का अध्ययन होता है। जो दर्शन शास्त्री के छात्र हैं वो जानते हैं, जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है। तो मैं भी जानता हूं कि पुखराज, नीलम, इनका क्या उपयोग है और ये कैसे काम करते हैं, नहीं करते हैं, मैं जानता हूं। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आपने पुखराज पहना है, नीलम पहना है? तो हड़बड़ा गए। तो कह रहे कि अरे आचार्य जी बड़ी तकलीफ है परिवार में, बिजनेस में, बच्चों की शादी में, ये वो। तो मैंने कहा अब आपने जो है ग्रहों पर विश्वास कर लिया? कह रहे हैं कोई सज्जन आए थे, वो बताए गए कि भाई आप ये ऐसा ऐसा कर लीजिए, आपको फायदा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमें ग्रहों पर नहीं, अनुग्रह पर विश्वास करना सिखाता है। अब तुम ग्रहों पर विश्वास करोगे? अब बताओ, शनि एक ग्रह है, शनि एक ग्रह है। वैसे तो आप नहीं जा सकते वहां पे, बहुत दूर है, लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने उस पर चर्चा की है। एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी का विषय है। तो वो गैस जाइंट है, वो कुछ नहीं है उसमें। आपको ऊपर से फेंकेंगे, नीचे से आप निकल आओगे। उस पर चट्टान थोड़ी है, आप उस पर चल थोड़ी सकते हो, गैस जाइंट है। तो हमारे जीवन में तकलीफें और चिंताएं, निराशाएं, कमजोरियां, थकान क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति पर विश्वास किया है। हमने किस पर विश्वास किया? हमने प्रकृति पर विश्वास किया। हमने, इंग्लिश में कहते क्रिएटेड थिंग्स, जिनको परमात्मा ने बनाया है, हमने अपना विश्वास उस पे किया, ना कि परमात्मा पर। तुमने रचना पे विश्वास किया, रचयिता पे नहीं किया। यदि तुम रचयिता पे विश्वास करते तो तुम्हारे जीवन में एक शांति होती, एक आयाम होता, एक शक्ति होती। तुम सामर्थ्य होते, बुद्धिमान होते, तब भी जब तुम गरीब होते तब भी। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे एक सज्जन ने फोन किया,
कह रहे आचार्य जी मैं आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे देखता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई हमें कोई प्रशंसक मिला हमारा यूट्यूब पे देखने वाला। तो हमने भी कहा चलो भाई फोन आया है, यूट्यूब हमारा यूट्यूब व्यूअर है। हमने कहा धन्यवाद जी। कहाँ रहते? कहते सर मैं मुंबई रहता हूँ और मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ और मैंने बहुत कुछ आपके प्रोग्राम से सीखा है, आपसे सीखा है। और इतना कहते ही वो चल पड़ा, मतलब अरे परमेश्वर ने ऐसा कहा, बाइबल में ये लिखा है, नीति वचन में ये लिखा, भजन संहिता में ये लिखा है। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति था। अब बुद्धिमान के मुंह से वचन निकलेगा तो शांति आशीष हमें भी मिलेगी। तो वो बड़ी सामर्थ की बातें कर रहा था, बड़ी बुद्धि की बातें कर रहा था, परमेश्वर को महिमा दे रहा था। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने कहा साहब आप क्या करते हैं? कह रहा सर मैं ऑटो चलाता हूं। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा भाई ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, इतना वचन उसे कंठस्थ है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने ये कहा, अय्यूब की पुस्तक में ये लिखा है। मुझे भी बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा भाई इतने वचन तो मुझे भी नहीं याद है। ताबड़तोड़ लास्ट में उसने कहा सर मैं तो ऑटो चलाता हूं। तब मैं सोचने लगा कि भाई ये व्यक्ति ऑटो चलाता है तो दिन में कितना कमाता होगा, छोटे से घर में रहता होगा, 3 बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन उसके पास धन नहीं है, लेकिन वो आशा है उसके पास, वो चमक है जीवन में, वो सामर्थ है कि वो अच्छे अच्छों के पास नहीं मिले। तो मेरा मित्र हो गया वो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने रचयिता पर यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास किया, सृष्टि पे नहीं किया। उसने सोने चांदी पे नहीं किया। उसको लालच ही नहीं है सोने चांदी का। उसको तो वचन में वो डूबा हुआ है। जो व्यक्ति सोने चांदी में डूबा हुआ है, धन संपत्ति की सोच रहा है, मान प्रतिष्ठा की सोच रहा है, भविष्य की चिंता कर रहा है, वही तो दुखी है। दुखी कौन है मुझे बताओ आप? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण जो है वो अभिलाषाएं तो हैं। अभिलाषा गर्भवती होगी और पाप को मतलब चिंता को जन्म देगी। आप अभिलाषाएं कम कर दो, आपकी आधी चिंता वैसे खत्म होगी। 2 काम आप कम कर दीजिए, 2 काम। एक अभिलाषाएं कम कर दीजिए, एक ज्यादा बोलना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, अब आज देखो मुझे तो बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं आज वक्ता हूं। अब आप ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं, मैं तो वक्ता हूं, मैं तो आया ही इतनी दूर से आपसे बोलने के लिए हूं। मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कैसे? एक आप कम बोलें और एक आप कम चिंता करें, आपके जीवन की आधी समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी। मैं सच बता रहा हूं। आप बोलते हो ना, समाज में दुनिया को बहुत बोलते हो, इधर उधर बोलते रहते हो, घूमते रहते हो, भागते रहते हो, बोलते रहते हो। वो बोलना ही आपके जीवन में संकट लेकर आता है। और एक अभिलाषाएं, चिंताएं आपके जीवन में संकट लेकर आती हैं। आप चिंता करते रहो। और अच्छा, दूसरी बात यह कि चिंताओं का कोई अंत नहीं। आप बताओ अगर चिंताओं का कोई अंत हो। आप एक जोड़ा, हमारी बहनें कपड़ा खरीद लेती हैं, फिर वो शुरू हो जाता है उनके दिमाग में कि अब दूसरा कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, योजनाएं बनने लगती हैं। कभी आपकी अभिलाषाएं खत्म हो तो मुझे आप बताइए कि मेरी अभिलाषाएं खत्म हो गई। तो आपके दुख का कारण क्या है? आपके दुख का जो मूल कारण है वो आपकी अभिलाषाएं। आप अभिलाषाएं कम कर दो आपकी। और अभिलाषाएं कम कैसे होंगी उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। यीशु मसीह काना के विवाह में गए, वहां पर दाखरस खत्म हो गई। तो मरियम ने चेलों से कहा, कहानी लंबी है लेकिन संक्षेप बताता हूं। मरियम ने चेलों से कहा कि भैया जो कुछ ये कहे, यानी यीशु मसीह कहे वो करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि भाई इन घड़ों को क्या करो, ऊपर तक, इंग्लिश में आया अप टू द ब्रिम, मुंहा मुंह हिंदी में। आपके उड़ीसा में क्या बोलते हैं ऊपर? अप टू द ब्रिम, ऊपर तक। क्या शब्द आया है? अब ऊपर तक तो नहीं होगा, कुछ तो होगा उड़िया में शब्द।
मुंह तक भर दो। अगर आपका जीवन जो है वो ऊपर तक भरा हुआ है तो कोई और चीज डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपको परमेश्वर के वचन में ज्ञान है, परमेश्वर के वचन में रुचि है, आपकी इच्छाएं परमेश्वर के वचन के जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है, ऐसे ही आपका मन जो है अगर प्रभु परमेश्वर के आसपास घूमता रहे, आपकी इच्छाएं कम हो जाएंगी, आप सशक्त होंगे, फलवंत हो जाएंगे, सामर्थ्य हो जाएंगे। यदि परमेश्वर का प्रेम जो है वो ऊपर तक है और किसी चीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। उदाहरण दिखा देता हूं मैं आपको। उदाहरण हमारे आदर्श परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी, जो मेरे आदर्श हैं, जिनकी सेवा को मैं फॉलो करता हूं। उस समय बहुत यंग अवस्था थी उनकी, 13-14 साल थी, और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हो गया उनको। जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हो गया साधु सुंदर सिंह जी को, तो वो दौड़कर अपने पिताजी के पास में आए और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हो गया। तो पिताजी ने कहा कि भाई ये लड़का तो नाक कटाएगा, ये ईसाई बन रहा है। बोले मैं ईसाई नहीं बन रहा हूं, मैंने तो मसीह को देख लिया, प्रभु ईसा मसीह को देख लिया, वो साक्षात मेरे कमरे में प्रकट हो गए। आप जानते हैं ना कहानी उनकी, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। पुराने लोग तो जानते होंगे, नए लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं होगी। यूट्यूब पर जाइएगा, मैंने उस पर पूरा उनका डाला है, उनके विषय में बताया है, पंडिता रामाबाई जी के बारे में और साधु सुंदर सिंह जी के बारे में। तो उनकी इच्छा यह थी कि वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं। उससे पहले वो प्रभु के विरोधी थे, बाइबल फाड़ते थे, ईसाइयों को मारते थे, जवान लड़कों को स्कूल में झगड़ा करते थे साधु सुंदर सिंह जी, और बाइबल फाड़ते, थूकते उसके ऊपर, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से चिढ़ थी। तो एक दिन बाइबल फाड़ के घर आए बड़े शान से कि भाई आज तो मैं बाइबल फाड़ के आया हूं। बड़े खुश थे, खाना वाना खा के। उनके मन में एक घबराहट सी हुई, एक चिंता सी हुई कि क्या जो मैंने किया वो अच्छा किया। एक चिंता ने उन्हें घेर लिया। बड़ी लंबी कहानी है, संक्षेप में समझा रहा हूं। और फिर उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि कोई तो परमेश्वर होगा जिसने सृष्टि को बनाया है। तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु जी जो भी आप हैं, मुझे नहीं मालूम आप कौन है, अदृश्य अगोचर हैं आप दृष्टा हैं, हमें पता नहीं कौन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है नैति नैति केनापि जानम, उसको कोई जानता ही नहीं। तो आप जो भी हैं आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। कितनी श्रेष्ठ प्रार्थना थी, कितनी सामर्थी प्रार्थना थी। तो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए। अब जो जीवित है वही तो प्रकट होगा। यह भी एक बड़ा विषय है, क्योंकि मैंने तो इतिहास पढ़ा, इतिहास में कोई जीवित ही नहीं है, कोई जीवित नहीं है। जो इस संसार में आया वो मर गया, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह जीवित है। तो वो जीवित थे तो वो प्रकट हो गए उसके सामने, उनके सामने प्रकट हो गए। तो वो दौड़ कर आए, बोले मैंने प्रभु को देखा। तो सुबह सुबह सब इकट्ठे हो गए परिवार के लोग, बोले भैया ये तो गलत मार्ग पे जाएगा, ये तो ईसाई बन जाएगा। तो उनके अंकल जी एक बड़ा बक्सा लेकर आए, ऐसे जैसे ये टेबल सी है, ऐसी बक्सा सा था। तो बक्से को खोला, उसमें हीरे जवाहरात। साधु सुंदर सिंह जी से कहा, सुंदर सिंह बेटा तू ये जिद बंद कर दे, अपनी हट बंद कर दे, प्रभु का नाम लेना बंद कर दे, तो ये पूरा हीरे जवाहरात तुम्हारे पास। तो उन्होंने झांक के देखा कितने हीरे जवाहरात हैं। बोले तो कुछ भी नहीं, जो मुझे मिला है वो तो इससे ज्यादा है। और छोड़ के डिब्बा हीरे जवाहरात का निकल पड़े नंगे पैर, लहू लुहान पैरों वाला उन्हें कहते हैं, एक ही जोड़ी कपड़ा, नंगे पैर निकल पड़े। पहाड़ पहाड़, जंगल जंगल, हिमाचल में, सपातू में, और सब जगह, लद्दाख में, सब जगह, पंजाब में। हम लोग तो वहीं से आते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं रोटी खाते हैं, वहीं शांति मिलती है हमको उनके पेड़ के नीचे। तो जीवन में कोई इच्छा ही नहीं उनके, कोई इच्छा नहीं उनके जीवन, बस एक ही इच्छा थी कि प्रभु का नाम लूं। उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया संपूर्ण रीति से। आज ईसाइयों की इच्छा बहुत है, गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी दरवाजे, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, खाने में भी कितने पकवान चाहिए। कल बात हो रही थी, आयुर्वेद डॉक्टर साहब हमारे लालचंद जी बता रहे थे, खाना जो है वो खाने में ये चाहिए, पहनने में ये चाहिए। हमारी इच्छाएं नहीं खत्म हो रही। जब हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी तो हम प्रेम क्या परमेश्वर से कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। जब आपको संसार से प्रेम होगा तो आप संसार के विधाता से प्रेम एक ही से तो कर पाएंगे एक समय पर।
इसलिए मुझे सुलेमान के बारे में ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। और इसके आगे एक रहस्य समझाता हूं आपको। लिखा है और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। यह महत्वपूर्ण है। जैसा पेड़ वैसा फल। आप प्रभु को नहीं मानेंगे, नहीं प्रभु के पीछे चलेंगे, तो आपके बच्चे भी नहीं चलेंगे। कहेंगे हमारे बाप नहीं चले, हमारे माँ बाप नहीं चले, हमारे पिताजी नहीं चले, हम क्यों चले? तो मैं आपको अपना किस्सा बताता हूं कि मैं प्रभु में कैसे मजबूत हुआ। मुझे थोड़ा बहुत क्रिकेट का शौक था, होता है बचपन में सब। तो मैं एक दिन क्रिकेट खेल रहा था शाम को। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा शाम को 6 बजे आज प्रार्थना है, तो तुम जल्दी आ जाना, 5:30 तक तैयार होके हम निकल जाएंगे। मैंने कह दिया ठीक है जी। अब वहां मैदान में मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, प्रभु और मीटिंग और बाइबल ये सब पीछे रह गया। खेलते खेलते जब अच्छा कोई फायदा भी नहीं हुआ, हमारी टीम हार गई। जीतती तो फायदा भी होता कि चलो भाई हम जीते, हमारी टीम भी हार गई। अब हम निराश विराश घर पहुंचे दुखी मन से कि हमारी टीम हार गई 20-25 रनों से। घर पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा कि मेरी चीजें, मेरी घड़ी, मेरा जूता चप्पल, मेरी किताबें, मेरा स्कूल बैग, मेरा टिफिन बैग, मेरी पानी की बोतल, सब सड़क पे पड़ी हुई। सड़क पे, मेन सड़क पर पड़ा हुआ सारा आइटम। मुझे लगा हमारे घर में चोरी हो गई। फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो सारी मेरी चीजें हैं भाई। और घर पे लगा ताला। मम्मी पापा आराधना में चले गए, लौट कर आए 9, 9:30 बजे। मैं बाहर ही बैठा हुआ था, तो दरवाजा वगैरह खोला तो मैं भी चुपचाप, मालूम तो ये था कि मार पड़ेगी, लेकिन चुपचाप मैं भी पीछे अंदर अंदर घुसने लगा। तो मेरी माताजी ने बोल दिया कि बेटा अगर इस घर में रहना है तो प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। माँ हमारी मजबूत थी, पिताजी हमारे विश्वास योग्य थे। हम बैठे हैं आपके सामने, जैसा पेड़ वैसा फल। अब आप ठंडे कमजोर, तो फिर आपकी संतानें कैसे मजबूत होंगी प्रभु में? मेरी 2 बेटियां, मैं पकड़ के रखता हूं उनको प्रभु में। बड़ी बेटी तो अब बड़ी सामर्थ्य के संग बढ़ रही है, बाइबल पढ़ती है, उसकी बाइबल देखिए आप, मेरे से डिस्कशन करती है, बातें करती है, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ये लेगेसी है, इसको समझ लीजिए आप। इससे लेगेसी है कि आप मजबूत प्रभु में होंगे तो आपकी संतानें भी मजबूत होंगी। आप ग्रह नक्षत्रों के पीछे पड़ेंगे तो आपके बच्चे भी ग्रह नक्षत्रों को ही मानेंगे। जो माँ बाप से सीखेंगे, और विशेष रूप से माँ का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी जितनी भी बहनें हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु में मजबूत रहें। जो आपका विश्वास होगा वो बच्चों का विश्वास होगा, ये याद रखिएगा। तो मत्ती उसके 22 अध्याय 37 पद में हमें एक आज्ञा दी गई है कि तू प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रखना। अच्छा, एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है। प्रभु हमारे कभी सलाह नहीं देते कि भैया थोड़ा प्रेम रखो, थोड़ा बात सुनो मेरी बात। सीधी सीधी आज्ञा है। मत्ती उसका 22 अध्याय 37 पद, तू प्रभु से सारे प्रेम, सारे प्राण और सारी बुद्धि से क्या करना? प्रेम रखना। ये बहुत बड़ी आज्ञा। उस परमेश्वर से आप अथाह प्रेम कीजिए, करिए तो देखिए आपके सारे मार्ग खुलेंगे, पक्का खुलेंगे। ये परमेश्वर का दास भी कह रहा है, और मुझसे पहले ये वचन कह रहा है, ये वचन कि यदि तू मेरी विधियों को माने, यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले, यदि तू मुझसे प्रेम रखे, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और ये लिख कर दिया गया है। क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं, बड़े ध्यान से मैं चीजों को समझता हूं। तो बाइबल की एक विशेषता यह है कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जो मानव जाति के साथ बातें की हैं और प्रतिज्ञाएं की हैं, वो लिखकर की हैं। इट्स लीगल डॉक्यूमेंट।
इट्स नॉट ए फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट, इट्स ए लीगल। लीगल डॉक्यूमेंट समझते हैं आप? जब आप कोई घर बनाते हैं तो उसकी लिखा पढ़ी होती है, उसके पेपर बनते हैं, और जो लिख दिया जाता है, जिसका नाम लिख दिया जाता है, जिसके नाम जमीन ट्रांसफर कर दी जाती है, ठप्पा लगा दिया जाता है, वो लीगल हो जाता है। सो परमेश्वर आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर जो आपसे बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर कहना चाहते हैं, वो लिख के दे रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट है भाई। आप कभी एक काम कीजिएगा, आप पोस्ट ऑफिस जाइएगा, और पोस्ट ऑफिस में क्या करें, आप एक चिट्ठी लें और अपने किसी मित्र या किसी रिश्तेदार को चिट्ठी जो है वो आप पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर को दें। तो पोस्ट मास्टर आपकी चिट्ठी लेगा और उस पर स्टैंप लगा देगा एक, और स्टैंप लग गया और वो अपने डब्बे में डाल देगा कि आपकी चिट्ठी आपके मित्र तक, आपके परिजनों तक, जिसके नाम लिखी है वो पहुंच जाएगी। लेकिन फिर क्या करें, आप अपना मन बदल लें, आप कहें भैया वो चिट्ठी मुझे नहीं भेजनी, वापस दे दो। मैंने अपना मन बदल लिया, मैं अपने दोस्त को वो चिट्ठी नहीं भेजना चाहता, वो डिब्बे में से निकाल के देना, वो आपको देगा नहीं। आप जानते क्यों? नाउ इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस पर भारत सरकार की मोहर लग गई है। अगर मोहर नहीं लगती तो वो आपको दे देता, लेकिन मोहर लग गई, आपको वापस नहीं देगा। इन छोटे छोटे रहस्यों को समझिए, संविधान को समझिए कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है, लिख कर दी है, प्रतिज्ञाएं दी हैं, लिख कर दी हैं कि यदि तू परमेश्वर से प्रेम करे, अपने सारे प्राण सारी बुद्धि से प्रेम करे, तो तू परमेश्वर की महान कार्य को अपने जीवन में देखेगा, तुम भी देखोगे और तुम्हारी आने वाली संतानें भी देखेंगी। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, लिखा वचन में 1000 जनरेशन तक तुम परमेश्वर के कार्य को देखोगे, 1000 जनरेशन तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने विश्वास किया, तुमने प्रेम किया, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मार्ग खोल दिए। लेकिन बड़ा मुश्किल है, अंत में प्रभु को प्रकाशित वाक्य में कहना पड़ा कि भाई प्रेम व्रेम तो छोड़ो, जो कुछ तुम्हारे पास छोटा मोटा प्रेम था वो भी ठंडा हो गया। बढ़ना था तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्रेम बढ़ना था, सारे प्राण सारी बुद्धि से प्रेम रखना था। अब तुम तो दिमाग से प्रेम रख रहे हो, बस आते हो अपना दिमाग लगाते हो, क्या मिलेगा, कैसे होगा। प्रेम कहां है? प्रेम का मतलब तो लुट जाना होता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है। मैंने पहले दिन समझाया था कि प्रेम तो हमारे प्रभु ने किया, उसने अपना सर्व कुछ हमको दे दिया। और यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा जो थोड़ा बहुत प्रेम प्रभु में था भी, लेकिन जीवन की समस्याओं ने, जीवन की चिंताओं ने, दुख ने उस प्रेम को आपने समस्या बढ़ा ली, इसलिए प्रेम खत्म हो गया। आप समस्याओं पर काम करना शुरू कीजिए, अपनी इच्छाओं को कम कीजिए, देखिए प्रभु का प्रेम बढ़ता चलेगा। निश्चित है, आप संसार से प्रेम करना कम कर दीजिए, धीरे धीरे आप मोह करना खत्म कर दीजिए, पद प्रतिष्ठा की लालसा खत्म कर दीजिए, चर्च के अंदर अधिकार की लालसा खत्म कर दीजिए। हमारे कलीसिया में एक जवान बोला, सर मैं गाना गाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई गाना गाओ। उसने गाना गाया। अब उसके मन में ये लालसा आ गई कि मैं तो अब प्रधान गायक बनूंगा, मुख्य गायक। अरे हमने कहा भैया अभी तुझे आए हुए 2 दिन हुए, 2 संडे तूने गाना गाया, तू प्रधान गायक कैसे बनेगा? क्वायर में खड़ा रहे भाई। बोला नहीं मैं तो आगे खड़े होकर गाऊंगा। तो हमने समझाया भाई नहीं ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे। भाग गया चर्च छोड़ के, कह रहा मैं तो उस चर्च में गाऊंगा जहां मुझे प्रधान गायक की भूमिका मिलेगी। पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है कलीसिया में, बड़ा बनने की। प्रभु क्या कहते हैं, तुम में से तुम जो बड़ा बनना चाहे वो क्या करे, छोटा हो जाए। छोटा तो कोई मुझे दिख नहीं रहा कोई बनने को तैयार है, आज तक कभी देखा ही नहीं। आपने देखा हो तो बताओ, जो ये कहता हो मुझे सबसे छोटा पद दे दो।
सबके मन में रहता है वो सेक्रेटरी वाला पद कैसे मिलेगा, वो जनरल सेक्रेटरी कैसे बनूंगा मैं। भाई अगर आप योग्य होंगे तो आपको जनता समाज प्रभु चुनेगा, आपको बैठाएगा। आप मन में लालसा मत रखो। आप तो ये कहो कि मैं तो बेंच साफ करूंगा, चर्च की सबसे झाड़ू लगाऊंगा। देखो आप परमेश्वर वहां से परमेश्वर काटेगा जहां आपने बोया ही नहीं। सारे मन सारे प्राण से क्या करो, तुम प्रेम रखो परमेश्वर से, लौटाओ उसके पास, उससे प्रेम करो। यदि वो तुम्हारे जीवन में होगा तो आनंद ही आनंद होगा। तुम्हें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा, तुम्हें सबसे न केवल प्रभु से प्रेम हो जाएगा, तुम्हें अपने बाजू वाले आड़स पड़ोस से भी प्रेम हो जाएगा, कमजोर लोगों से भी प्रेम हो जाएगा, जो गरीब है तुम्हें उनसे भी प्रेम हो जाएगा। और यही वचन में लिखा है, जो छोटों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है।